हाँ, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू क्लास 11। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हमने तुम्हें बताया था क्या पढ़ा रहे थे, डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन में पहला एक एप्लीकेशन बताया था तुमको ना, क्या था वो बताओ, क्या था? टू चेक द कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम? होमोजेनिटी, है ना, कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। कल हम ये पढ़ा है ना कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन को क्या करते हैं हम? चेक कर लेते हैं। जैसे है ना, एक फिर आज का एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल टू है ना ये ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, राइट? पढ़ा था ना ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी चेक करते हैं या होमोजेनिटी? हर स्टेप का डायमेंशनल फार्मूला कैसा होता है? कैसा होता है? सेम। हर स्टेप का डायमेंशनल फार्मूला कैसा होना चाहिए? सेम। तो इक्वेशन कैसी होगी फिजिकली? है ना, करेक्ट, अदरवाइज नहीं, है ना। सेकंड एप्लीकेशन का हमने तुम्हें बता रहे थे, ये हो गया था ना कंप्लीट। इसके बाद सेकंड हम एप्लीकेशन क्या बता रहे थे कि टू एस्टैब्लिश, है ना, एस्टैब्लिश द रिलेशन, है ना, फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना। किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशनल मेथड से। फॉर एग्जांपल कल भी हमने इसका एक न्यूमेरिकल लिया था तुम्हें, जैसे क्या लिए थे बताओ? t बराबर 2 पाई रूट l अपॉन g, वो ड्राइव करा था ना कल हमने, है ना। कल हमने इसको यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन, है ना, हमने ये ड्राइव करा था। ठीक है, एक सवाल हम तुमने दिया था शायद, क्या दिया था बताना जरा, बोलना वो सवाल। सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, ये था कल एक सवाल कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, ये हमें रिलेशन ड्राइव करना है कि बॉडी पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रही है तो हमें ये प्रूव करना था F इक्वल टू mg² अपॉन r, है ना, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। बताओ फोर्स किस पर डिपेंड करता है? क्या लिखाया था हमने कि फोर्स डिपेंड ऑन मास, ऑन स्पीड एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो देखो करने का तरीका स्टेप वही है जो कल करा रहे थे, हटा इसको। जैसे फोर्स डिपेंड, है ना, ये दूसरा सवाल, फोर्स डिपेंड ऑन मास, स्पीड एंड रेडियस ले लेते हैं ऐसे। इसका डायमेंशन, इसका पावर क्या मान लेते हैं हम? पहले वाले का ए मान ले, वेलोसिटी का क्या मान ले? पावर v, और रेडियस का क्या मान ले हम? c। ए बी सी या एक्स वाई जेड ये मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर क्या करते हैं अगले स्टेप में? क्या करा था, क्योंकि जिसके लिए फार्मूला ड्राइव करना है उसको यहाँ रखो, और जिस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है उसके क्या मान लेते हैं हम? डायमेंशन। डायमेंशन मींस पावर। ठीक है, और फिर प्रोपोर्शनल लगा करके ऐसे लिख देते हैं। अगला स्टेप में क्या करते हैं हम? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर क्या ले लेंगे हम? k। फिर वही m टू द पावर a, b टू द पावर b और r टू द पावर क्या लेते हैं? c। इसको इक्वेशन एक डाल के छोड़ देते हैं। कल जो सवाल करा था बिल्कुल ऐसे स्टेप करे थे ना, स्टेप यही है, बस क्वांटिटी डिफर कर रही है। ठीक है, अब क्या था अगला स्टेप? क्या आता है? ऑन राइटिंग, है ना, ऑन राइटिंग करके चलो कॉपी में अपने, अगर नहीं करा हो है ना, ऑन राइटिंग कर लिया, ऑन राइटिंग द डायमेंशनल, वेरी गुड, है ना, देखो हम करते दिखा देंगे। ऑन राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड्स। अब हम क्या करें, दोनों साइड से क्या रखते हैं? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड्स। दोनों तरफ पे क्या रखेंगे? और डायमेंशनल फार्मूला। ये क्या है बताओ? फोर्स, और फोर्स का रखोगे क्या आएगा? फोर्स का क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन का मतलब, मास का मतलब m और एक्सेलरेशन का मतलब l/2। करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये सब अपने आप दिमाग में आने लगेंगे। अभी शुरुआत है ना, बाद में थोड़ी देर बाद क्या होता है, दिमाग में अपने आप आते हैं। ठीक है, इक्वल टू k, दिस इज ओनली मास, और मास का अकेला क्या होता है? m। ओके, देखो ये पाप ऐसे, ठीक। ये क्या है? स्पीड, और स्पीड का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड का मतलब l/t-1, और ये पावर v s। ठीक है, और ये r क्या है? रेडियस, और रेडियस में आल्सो मेजर्ड इन मीटर, और मीटर का मतलब l
ओके, अब अगला स्टेप हमारा क्या होता था, क्या बताए थे कि पावर्स को क्या कर लो, कलेक्ट है। तो ये पावर्स को कलेक्ट करेंगे तो देखो ये तो ml t माइनस 2 ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में आएगा m देखो कहां कहां है, केवल एक ही जगह है, यानी m टू द पावर 1 है ना ये, तो मल्टीप्लाई होगा ना ये, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं ना, 1 को लिखते नहीं क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि अगर एक सिंगल है तो पावर 1 है। यहां पे जरा l टू द पावर क्या होगा, यहां से देखो l टू द पावर 1 है, यहां से 1 का मल्टीप्लाई b पे करेंगे तो l टू द पावर b है, ये भी पावर चढ़ी है, और यहां से l टू द पावर कितना है देखो c, तो क्या आ जाएगा l टू द पावर b प्लस आ रहा समझ में, है ना। और टाइम अकेला है, देखो टाइम शायद एक ही जगह है, तुम खुद देखो है ना, और टाइम जब एक ही है तो t की पावर कितना है -1, और b भी इसमें मल्टीप्लाइड है तो t टू द पावर माइनस b, तो राइट। इस तरीके से हमने डायमेंशन को इकट्ठा किया। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या बताया था, दोनों तरफ से डायमेंशन को क्या करा देते हैं, पावर्स को दोनों तरफ से mlt यहां भी है, राइट हैंड साइड भी mlt है, पावर्स को करा दो कंपेयर, और ये पावर को कंपेयर कराओगे तो जरा बताओ, यहां से m टू द पावर अंडरस्टूड अपन 1 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, यहां से m टू द पावर क्या है 1, यहां से m टू द पावर क्या है 1, यहां से क्या है a, तो a इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे यहां l टू द पावर क्या है b प्लस c, यहां से l टू द पावर क्या है 1, देखो अपने यहां b प्लस c इक्वल टू 1, वहां से देखो t की पावर कितना है -2, यानी -b इक्वल टू, यहां से t की पावर कितनी है -2, तो देखो अपने यहां अपने इक्वेशनों को हल करके हम abc निकाल लेंगे, a तो निकल ही आया, देखो यहां से b भी निकल आया, b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कैंसिल 2, ठीक, और b की वैल्यू को यहां रख देंगे तो c निकल आएगा, तो यहां से क्या होगा, यहां से जरा देखो क्या होगा 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू -, ठीक, देखो ये निकल आया तुम्हारा, b निकल आया और c भी निकल आया, a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू कितनी आई -2, और c की वैल्यू कितनी आई ना, c की वैल्यू कितनी आई नॉट -2, देखो c की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक, और सॉरी b की वैल्यू आई कितनी 2, और c की वैल्यू कितनी आई, ठीक। अब अगला स्टेप क्या होता हमारा, फार्मूला निकालना है। फार्मूला निकालने का मतलब इक्वेशन 1 में जो एबीसी है, हमारा टारगेट यही था कि एबीसी हमें फाइंड आउट करना है, देखो एबीसी निकल आए, उन एबीसी को हम यहां पर रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या फार्मूला ड्राइव हो गया f इक्वल टू k, ठीक है, m टू द पावर 1 a मींस 1, b टू द पावर b, यानी b टू द पावर कितना होगा, b का मतलब 2, और i टू द पावर c, और c का मतलब -1, उसको और हल करेंगे तो f इक्वल टू k m b स्क्वायर, और जो पावर नेगेटिव में वो नीचे जाने पर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। क्या यही सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है, हमने शुरू में लिखा था ना कि हमें देखो ये अप्लाई करना है, देखो अपने आप निकल आया है ना, f इक्वल टू, है ना, थोड़ा सा इसको यहां बीच में लिखो इस तरीके से, f इक्वल टू mb स्क्वायर अपॉन, है ना, दिस इज द मेथड ऑफ डायमेंशन। और डायमेंशन के मेथड से तुमको बताएं, डायमेंशन के मेथड से हम हर इक्वेशन के लिए फिजिक्स में फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, उसके स्टेप यही होते हैं, ठीक है, कहीं किसी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। हमने जैसे यहाँ एबीसी माना है ना, एक्स वाई जेड ले लेते तो एक्स वाई जेड के लिए इक्वेशन बन जाता, अपने आप ऑटोमेटिक एबीसी या एक्स वाई जेड की वैल्यू वही आएगी जो तुम यहाँ प्लेस करोगे, तो ऑटोमेटिक। यहाँ पर कभी कोई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि सर अगर हम ये बी यहाँ मान लेते हो यहाँ से तो ये बदल जाता है, ऐसा नहीं है। अगर तुम यहाँ पर इसको बी मानते हैं, सी मानते हैं, ए मानते, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा एबीसी की वैल्यू ऐसी आएगी कि वो उसी पर जाकर के प्लेस होगा, है ना, क्योंकि ये तो स्टेप तुम्हारे ऐसे चलेंगे ना, तो अपने आप फार्मूला तुम्हारा फाइनल रिलेशन करेक्ट ही आएगा, गलत नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा दूसरा सवाल था इस मेथड का। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं डायमेंशन के, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। एक सवाल और देखिए इसी मेथड का, एक सवाल और देखो, देखो सवाल को देखो, कॉपी पे हम बोल रहे सवाल, यहाँ पे हम लिखते हैं, फुल प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। देखो एक तीसरा सवाल और ले लें, बहुत सरल सवाल ले रहे हैं, है ना, और सब सवाल लेते हैं एग्जाम्पल से। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन
using the method of dimension so that kinetic energy of a moving body, ठीक है, ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई भी सवाल ले सकते हैं हम, है ना, कोई भी फार्मूले का फॉर्म में सवाल बना सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज गिवन बाय k इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। यहां से एक चीज और निकल सुनना है, यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा है 9th क्लास में। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर, यानी दिस इज द सिंबल फॉर काइनेटिक एनर्जी। दिस इज मास ऑफ बॉडी एंड दिस इज स्पीड ऑफ बॉडी, राइट? जिस स्पीड या वेलोसिटी से बॉडी मूव करती है। मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है? बॉडी के मास और स्पीड पर, राइट? तो जिस पर डिपेंड करती है पहले उस पर डिपेंडेंस को करें, यानी काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक? डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करेगी? मास पर और वेलोसिटी पर। इसका पावर कितना मान लें हम? a, और इसका पावर कितना मान लें हम? b। ओके, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो क्या रख लेंगे? कांस्टेंट। अब कोई ये चूंकि ये काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट मान लेंगे हम। चलो ये कैपिटल ए मान लें, है ना, या फिर कोई और है ना, a इनटू m टू द पावर a और b टू द पावर b। यहाँ पर कांस्टेंट ही लेके चलना, कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको क्या मानेंगे हम? इक्वेशन 1। अब अगला स्टेप बताओ क्या लिखते हैं हम लोग? दोनों साइड में क्या रखेंगे हम? डायमेंशनल फार्मूले। तो ऑन राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड, ये नोट करो ना, नोट करते चलो जरूर, है ना। ऑन राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ के डायमेंशनल फार्मूले को हम रखें। सो काइनेटिक एनर्जी, अब एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला, एनर्जी इज जूल, बोलो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? एनर्जी मींस जूल। वर्क डन, और वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे mft-2, और इनटू एक डिस्प्लेसमेंट मीटर का वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा? ml2t-2। यानी वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, कैन एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेम वर्क, है ना। वर्क डन और एनर्जी का फार्मूला सेम होता है, और वो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? ml2 and t-2। यहां पर माइनस लिखा नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इक्वल टू, ये तुम्हारा कांस्टेंट चल रहा है, दिस इज ओनली मास, सिंगल मास, मास का क्या होगा? m टू द पावर, ठीक, इनटू यहां पर दिस इज स्पीड को क्या करेंगे हम? L-1। सब लोग क्या है ना, खुद कॉपी ओवर करो अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस, क्या कि दो सवाल हम बताएंगे सेम टाइप का तुमसे करवाएंगे तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। अब हम एबीसी क्या निकालना है? वैल्यू, तो उससे भी सरल है। नेक्स्ट स्टेप ml2t-2, ठीक है, इक्वल टू a m टू द पावर, अकेला देखो ये बचेगा, ठीक, यहां पर जरा देखो l टू द पावर, अकेला b बचेगा, ठीक है, और t टू द पावर क्या आएगा? t टू द पावर अकेला माइनस, l का मल्टीप्लाई इस 1 में है तो b, और t में है तो अलग अलग करेंगे ना, ml को अलग अलग करेंगे तभी तो कंपेयर होगा दोनों साइड से। अब पावर को कंपेयर कराओगे तो a इक्वल टू, बोलो 1, है ना, तो l टू द पावर 0 b और l टू द पावर b, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा? b इक्वल टू जरा देखो क्या आ रहा। अब जरा यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, l टू द पावर b और t टू द पावर माइनस b, तो यहां से l टू द पावर जब b करोगे तो b इक्वल टू देखो 2 आ रहा, और यहां से अगर इसको कंपेयर कराओगे तो भी b बराबर क्या आएगा? माइनस b बराबर -2, तो भी b बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो कोई अंतर नहीं पड़ा, वैल्यू तो है b की है नहीं आएगी, तो चाहे इस वाले फैक्टर को कंपेयर करा दो चाहे इस वाले, देखो अपने आप वही सेम चीज आ रही है। बताओ
ए और बी की वैल्यू हमको निकालना थी, मिल गई हमको। ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1, और जब इस इक्वेशन में रखोगे यहाँ पर ए और बी को ला करके, है ना, तो क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला K इक्वल टू K इनटू m टू द पावर 1 और v टू द पावर v, है ना। कर लो इसको, सॉल्व जरूर कर लो कॉपी पर। हमने एक ही मेथड के तुमको देखो 3 या 4 सवाल तुम लोगों को बता दिए, है ना। अब तुम्हें अपने आप क्लियर हो गया होगा स्टेप, मैं जीएस के स्टेप्स क्लियर हो गया, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू m इंटू v स्क्वायर, वो कांस्टेंट m इंटू v स्क्वायर पता लगा, ये क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और डायमेंशनल मेथड से इस कांस्टेंट का नेचर मालूम नहीं पड़ता, बट वी हैव नॉलेज, है ना, हमें मालूम तो है ना, क्योंकि पहले भी फार्मूले पढ़े हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है फैक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ, है ना। तो बाकी का फार्मूला हाफ m v स्क्वायर। अदरवाइज तो तुम इतना ही सॉल्व करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई डोंट नो, है ना, वी हैव नो नॉलेज अबाउट दिस कांस्टेंट। अरे अब यहाँ पर तो मालूम था क्योंकि हम पहले पढ़े हैं, हो सकता कोई फार्मूला ऐसा निकले जिसमें हमें इस कांस्टेंट का नेचर मालूम ना पड़े, बिकॉज़ दिस कांस्टेंट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस कांस्टेंट है न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू है तो डायमेंशन का ये डीमेरिट है कि डायमेंशन के मेथड से हम कांस्टेंट टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। हो गया, दिस इज योर सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। अब कई तरीके के सवाल होंगे, करोगे करना, है ना, वो करके लाएंगे। थर्ड एप्लीकेशन में एक छोटा सा एप्लीकेशन और होता है, कराएं नेक्स्ट स्लाइड में देखो। थर्ड एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पूरा मैकेनिकल फिजिक्स जो है मैथमेटिकल फिजिक्स है, और मैकेनिक्स बहुत अच्छा पार्ट होता है। जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करेगा कोर्स, है ना, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक में मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया, और धैर्य और पेशेंस के साथ पढ़ने की जरूरत है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस, मजा आता है, एंजॉय करते हैं, बहुत रिलेशन, है ना। थर्ड एप्लीकेशन है तीसरा, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इनटू अदर, ठीक है, अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू